कल मैंने भारतीय शिक्षा के इतिहास की कहानी भारतीय शिक्षा के इतिहास की सीरीज का पहला वीडियो अपने चैनल पर पब्लिश किया था और बहुत सारे छात्रों ने इनको देखा जो खासकर नज़दीक से हमसे जुड़े हुए हैं और उनकी मांग भी कि सर इसके जो दूसरे तीसरे पार्ट हैं उसकी भी वीडियो बना दीजिए। तो इस क्रम में मैं आज आप लोगों के बीच हूँ। भारतीय शिक्षा के इतिहास के दूसरे चरण बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली पर परिचर्चा को लेकर। भारत में वैदिक युग की समाप्ति के बाद बौद्ध धर्म का अभ्युदय हुआ, काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। तो शिक्षा की जो वैदिक कालीन परंपरा थी उसमें भी कई बदलाव आए। हालांकि बौद्ध कालीन शिक्षा में वे विशेषताएं मौजूद थी बहुत हद तक जो कि वैदिक कालीन शिक्षा में थी, लेकिन इसके स्वरूप में पर्याप्त परिवर्तन आ गया था। क्या परिवर्तन आ गया था? तो जहाँ वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का प्रारंभ आपको उपनयन संस्कार से होता था और शिक्षा की समाप्ति समावर्तन संस्कार से हुआ करती थी, वहीं बौद्ध काल में शिक्षा का प्रारंभ जो है जब बालक 6 से 8 वर्ष की उम्र के हो जाते थे तो प्रव्रज्या संस्कार के द्वारा उनके शिक्षा का प्रारंभ हुआ करता था और उपसंपदा संस्कार के द्वारा उनके शिक्षा का खात्मा हुआ करता था। प्रव्रज्या संस्कार में बालक को अपने बालों को कटाकर बौद्ध भिक्षु के समीप जो है बैठना पड़ता था, संकल्प लेना पड़ता था। उपसंपदा संस्कार में बालक को जीवन के व्यवहारिक उपदेश देकर जो शिक्षक हुआ करते थे उस समय वह विदा किया करते थे। बौद्ध काल में शिक्षक को उपाध्याय कहा जाता था। याद रखिएगा, बौद्ध काल में शिक्षक को उपाध्याय कहा जाता था। बौद्ध काल में भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वह निर्वाण की प्राप्ति था और लेकिन एक अंतर आया। जहां वैदिक काल में गुरुकुल परंपरा थी, वह परंपरा बौद्ध काल में लगभग खत्म हो गई। शिक्षा का जो स्वरूप है वह संस्थागत हो गया, यानी शिक्षण संस्थानों की स्थापना होने लगी। व्यक्तिगत गुरुओं के द्वारा चलाए जाने वाले गुरुकुल का महत्व घट गया। इन संस्थानों में आचार्य या उपाध्यायों की नियुक्ति जो है वह उस समय के शासन व्यवस्था के द्वारा हुआ करती थी। बच्चे उस संस्थान में जो है शिक्षा प्रदान करते थे और बौद्ध काल में आपको भारत और बिहार में ऐसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई जिन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों के छात्रों को आकर्षित किया और दुनिया भर के छात्र इन शिक्षण संस्थानों में आकर अध्ययन करते थे। चाहे वह आपको अभी जो लाहौर में है तो वहाँ का तक्षशिला विश्वविद्यालय हो या बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय हो या भागलपुर के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो या बंगाल का उदंतपुरी विश्वविद्यालय हो, ये सभी
बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे और अभी भी उनकी गौरव गाथा जो है जनमानस के बीच जो है उपस्थित है। और जानते हैं, जहाँ वैदिक काल में शिक्षा शूद्रों के लिए उपलब्ध नहीं थी, वहीं बौद्ध काल में शिक्षा जो है वह सर्वसुलभ थी, सबों के लिए उपलब्ध थी। और एक बात और भी, जहाँ वैदिक काल में शिक्षा आपको का जो माध्यम था वह संस्कृत भाषा होती थी, वहीं बौद्ध काल में शिक्षा का जो माध्यम है वह प्राकृत या पाली भाषा हुआ करती थी। ये तो भिन्नताएं हो गई वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में, लेकिन इसके साथ साथ समानताएं भी दोनों में है। दोनों ही तरह के शिक्षा प्रणालियों में आपको गुरुओं का काफ़ी समाज में उत्कृष्ट स्थान हुआ करता था और गुरु शिष्य का जो संबंध है वह पिता पुत्र की भांति हुआ करता था। और शिक्षा जो प्रदान की जाती थी बच्चों को, उसमें नैतिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा का भी पर्याप्त समावेश हुआ करता था। तो ये चर्चा हो गई बौद्ध कालीन शिक्षा के संबंध में। फिर मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मुस्लिम कालीन शिक्षा पर प्रकाश डालूँगा, फिर मैं ब्रिटिश कालीन शिक्षा पर प्रकाश डालूँगा और अंत में मैं स्वतंत्रता के बाद जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर प्रकाश डालूँगा। तो 3 वीडियो इस सीरीज में आप लोगों को और देखना है। तो चलिए, इसमें इतना ही। इनको देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।